गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज अभी गुड मॉर्निंग हो रही है किचन में, क्योंकि मची हुई है हबड़ तबड़। पारू को जाना है, जूही को भी जाना है। जूही आज लेट जा रही थी क्योंकि उनका पहला लेक्चर जो था वो कैंसिल था, तो इस वजह से थोड़ा लेट जा रही थी। और पारू को तो जाना ही है आज, क्योंकि उनकी भी मेडिकल लीव वगैरह अब ख़त्म हो रही है। 2 दिन हो गए, आज थर्सडे था। तो इस वजह से आज थोड़ा बेटर भी फ़ील कर रही थी, तो उसने ये हुआ, तो मैंने कहा फटाफट मैं इसका पहले लंच तैयार कर देती हूँ। तो साथ में लेके चली जाएगी तो वहाँ थोड़ा-सा वो हो जाएगा। तो मैंने फटाफट इसकी सब्ज़ी बनाई, आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई मैंने। और साथ में बना दे रही थी पराठे। और प्लस एक तरफ मेरी चाय चढ़ी हुई थी, तीनों गैस मेरी ऑन थी। और एक तरफ चाय चढ़ा रखी थी मैंने, और साथ में मैंने ब्रेड पकौड़े थोड़े से बना दिए थे इसको। मैंने कहा खा के ये लोग तब तक नाश्ता करेंगे, उतनी देर में मैं इनका लंच तैयार करके पैक कर देती हूँ। तो चारों कहते हैं ना, 8-10 हाथ आ रखे थे, सभी माँओं के और लेडीज़ों के साथ में होता है। मॉर्निंग में तो ऐसा लगता है वाक़ई में 2-4 हाथ तो एक्स्ट्रा अगर हो ना, तो वो भी कम होंगे मेरे ख़्याल से, 2 हाथों से। लेकिन फिर भी सब हो रहा था, तीनों एक इधर एक उधर करके जल्दी, 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 जल्दी हबड़-तबड़ में ख़ैर हो गया सब। और एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी थी, तो सब्ज़ी भी हो गई थी, मैंने गैस बंद कर दी थी। और उसके पीछे मेरी चाय चढ़ी हुई है, कुकर की वजह से दिख नहीं रहा है, बट उसके पीछे मेरी ये देखिए भाप आ रही है। तो चाय चढ़ी हुई थी, चाय भी हो गई थी, मैंने पकौड़े इनके निकाल दिए थे। तो 4-5 ही पकौड़े बनाए थे मैंने इन लोगों के ही नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे तो अभी टाइम था, तो मैंने कहा ठंडा हो जाएगा, इन लोग को पहले प्रिपेयर करके भेज दूँ एक बार, फिर इत्मीनान से नाश्ता करती हूँ मैं आराम से नहा धो के। तो और इधर मैंने चढ़ा दिया था तवा, कढ़ाई हटा के इनके 4-5 पकौड़े बना के, और उसके बाद मैंने कढ़ाई हटा दी। और उसके बाद मैंने चढ़ाया तवा फटाफट। और रोटियां, आटा मैंने मल लिया था, तो इसकी 2 रोटी बनाई पारू की। वो पराठे नहीं खाएगी क्योंकि कोल्ड हो रखा है उसको, तो ऑयल वगैरह कम बोल रही थी कि ऑयल नहीं खाऊंगी मैं। तो इस वजह से मैंने फिर इसका दो इसकी 2 रोटियां बना दी, और बाकी पराठे बनाए मैंने। जूही का टिफ़िन पैक होना था, पारू का टिफ़िन पैक होना था। मॉर्निंग में पता ही है आपको, सबको जाने का होता है, तो वो तो अभी संजय जी नहीं थे, वो बाहर गए हुए हैं। तो नहीं तो उनका भी साथ में नाश्ता होता। तो अभी मैं देने जा रही थी उन लोगों को, मैंने कहा एक बार उन लोगों को पहले दे दूँ। तो चाय और पकौड़े दोनों मैंने उन लोगों के तैयार कर दिए थे, और ये भी हो गया था इसके साथ में। और प्लस थोड़ा-सा मैंने कहा वो बनाने के लिए चटपटा-सा, तो वो चाट मसाला वगैरह मैंने पकौड़ों पे डाल रखा था। और उसके बाद मैंने कहा पहले जब तक इन लोगों का नाश्ता वो होगा, सुबह के टाइम ये होता है ना कि बच्चे खा के घर से निकले हुए हों, तो हम लोग को भी थोड़ी, ये देखिए ये पकड़ा दूँ पहले मैं जल्दी से उन लोगों को। उसके बाद मैं फिर अपना रोटियों में लग रही थी, क्योंकि ये हो रहा था कि जितनी देर उन लोग रेडी थे बिल्कुल, तो लेट ना हो कभी लंच या उसकी वजह से, क्योंकि फिर ट्रैफिक भी बहुत मिलता है, तो टाइमली पहुंच जाएं तो वो सही रहता है। तो मैं उतनी देर में उन लोगों को, रूम में थे, मैंने कहा मैं नाश्ता दे के आ गई थी, और अब मैं जा रही थी रोटियां बनाने। तो जल्दी जल्दी उसमें, और दो पहले चीले और वो बना रखे थे मैंने, सब्जी मेरी हो ही गई थी साथ में। तो बस रोटियों का रह रहा था, तो मैंने कहा रोटियां बना दूं। और पारू को एक्चुअली वहाँ जाके फिर वही होता है ना बनाना, तो क्या ही होता है, और यहाँ से घर से ही जा रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, और आराम से बना हुआ रहेगा तो टेंशन फ्री रहेंगे बच्चे भी। फिर तो बनानी ही है वहाँ पे। और वैसे तो ऑफिस में ही खा लेती है जाके, तो नाइट में और डे में तो जो इनका हो जाता है, तो इस समय तो दोनों टाइम का ही हो जाता है। तो बस अब इनका वही तैयार कर रही थी टिफ़िन का। और पारू लोग अपना रेडी हो चुकी थी उधर। प्लस सामान का हो जाता है उसका थोड़ा थोड़ा ये वो, मैंने कहा तुम अपना सामान रख लो, वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मैं ये तो मैं कर लूँगी, सामान जो लेके आई थी थोड़ा बहुत। प्लस अब थोड़ी सी ठंड हो गई है, और कोल्ड उसको हो रहा था, तो गर्म कपड़े भी लेके जाने थे, तो वो मैंने निकाल दिए थे इसके। तो वो भी अपना, मैंने कहा वो सब तुम अपना संभाल के रख लो, 2-4 चीज़ें जो तुम्हें लेके जानी है, तुम अपनी पैकिंग का देख लो, बाकी यहाँ का तो मैं देख लूँगी। इतनी देर में मैं लंच प्रिपेयर करके और वो दे देती हूँ। तो इसकी सब्ज़ी की मैंने गैस निकाली, मैंने कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गरम गरम पैक करो टिफ़िन में, तो कई बार होता है कि फिर बंद हो जाता है, भाप की वजह से स्टीम हो जाती है, और वो खुलता नहीं है जल्दी। और प्लस गरम उसमें भी वो रहता है कि खुलने वगैरह का डर रहता है, तो उसकी पैकिंग के उसमें तो वो मैंने गैस की सब्ज़ी की देखना भी था कि हो भी गई है, सही है कि नहीं है।
तो बस वो हो गया था। और ये देखिए रोटियां मेरी बननी शुरू हो गई थी, और इसकी 2 रोटियां बना के और इतनी देर में मैंने फिर बना के और पैक वैक कर दिया था सब इन लोगों का। और ये देखो चली गई थी और फिर आई, फ़ोन भूल गई थी मैडम ऊपर ही, तो दोबारा से फिर जाने का। तो जूही और ये दोनों साथ में ही निकल गए थे, जूही नीचे थी। तो जी फाइनली सब लोग अभी गए हैं। सब लोग क्या मीन्स संजय जी तो बाहर ही हैं, वो टूर पे गए हुए हैं, जैसे पता ही है आप लोगों को। और पारू और जूही, तो फिर ये हुआ कि दोनों साथ में ही निकल जाएंगी यहाँ से, एक सी कैब करके दोनों साथ में चली जाएंगी। तो बस वही दोनों निकली, तो अब दोनों तीनों गए ऑन थी, और उसके बाद भी ऐसी हबड़ तबड़ हो रही थी इधर उधर। फिर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, उसकी चीज़ें भी पैक करनी थी पारू की, थोड़े सा इधर उधर कपड़े, ये कहाँ है वो कहाँ है, सब चीज़ें अपनी अपनी। खैर वो दोनों आपस में तैयार हुए, जूही फटाफट तैयार हुई और उसका ओके। तो अब निकल के वो लोग अभी गए हैं। अब मैं फ्री हुई हूँ जाके, और उसके बाद स्नो भी मुझे घूर रही है कि आज मुझे नाश्ता नहीं मिला अभी तक, और वो दोनों नाश्ता करके चले गए। तो मेरा नाश्ता क्यों लेट हुआ है, ये रीज़न बताओ मुझे। तो ये देखो आप, इधर से उधर, उधर से उधर चक्कर लगा रही है मेरे साथ में, मुझे घूरते हुए कि मुझे मेरा नाश्ता कहाँ है, मुझे कब मिलेगा नाश्ता, ये बता दो। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा घर एक सा करूँगी, और उसके बाद फिर देखती हूँ। किचन तो मैंने कर लिया है, और कमरा भी हो गया था। ये देखो आप मेरे पीछे पूरा इतना काम हो जाता है, ये देखिए पूरा। अभी ये कल सामान हम लोग लेकर आए हैं करवा चौथ का, वो सारा अभी इसी पे है, चेयर पे, देख रहे हैं आप। वो पूरा बैग एज इट इज़ है, अभी उसको नहीं छेड़ा है क्योंकि सामान फिर इधर उधर, और दूसरा वो मिट्टी के होते हैं तो इधर उधर रखने में भी थोड़ा वो लग रहा था। मैंने कहा कभी ऐसा ना हो कि। और उसके बाद अभी मैंने जस्ट पोछा लगाया है घर एक सा करके, सारी डस्टिंग वगैरह करके। और ये देखो किचन, किचन भी मेरा साफ़ हो गया है। बस अभी अब ये बेसन और ये साथ में कढ़ाई, क्योंकि अभी मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी, तो उसके बाद बाकी सब मैंने क्लीन कर लिया। तो किचन भी एक तरह से ठीक हो गया है। बस अभी दोनों रूम रह रहे हैं, तो बेडरूम दोनों, ये वाला भी फैला है, ये वाला भी फैला है, तो उसको अभी समेटूंगी, लेकिन अभी नहाने के बाद, क्योंकि डस्टिंग का वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ कपड़े वगैरह एक से कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं पहले एक बार नहा लेती हूँ, उसके बाद, क्योंकि बैठ के सांस लेने की थोड़ी सी रेस्ट की वो होता है ना, सबके जाने के बाद 10 मिनट बैठ के एक बार लॉन्ग ब्रीथ ज़रूरी हो जाती है, तो उससे क्या है, एनर्जी लेवल जो है ना वो दोबारा से आ जाता है। तो अभी बस वही कर रही थी मैं, और अब जा रही हूँ, कपड़े वगैरह करूँगी, और फिर नहाऊँगी, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी, पूजा करूँगी, फिर नाश्ता करूँगी। तो और कल मैंने मेहंदी लगवा ली है, ये देखिए, ये पारू ने लगा दी थी, क्योंकि आज पारू को जाना था, तो फिर रात में उसने लगा दी मेरे। अभी सुबह से सारे काम ही हो रहे हैं, तो ये देखो ये पारू ने लगा दी थी, और ये रहा। तो बस अभी मिलती हूँ आपसे, एक बार नहा लूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, उसके बाद फिर आज अभी थोड़ा सा काम भी है। साड़ी की कॉल रह रही है, आधी तो लगा दी थी, आधी से ज़्यादा लगी हुई है, थोड़ी सी रह रही है, वो एक सा करना है। और ब्लाउज़ वगैरह का करना है, और साड़ी मतलब तैयार करनी है पूरी। और उसके साथ में देखती हूँ कुछ ऐसा खास तो नहीं ज़्यादा, क्योंकि कहीं पूजा ही करनी है, तो बस। और चूड़ी वगैरह मैं ले ही आई थी पहले ही, तो वही डाल लूँगी। तो कल वाला गेटअप तो आपको, कल करवा चौथ है, सबको पता है, और सारी लेडीज़ें बिज़ी होंगी। और तो जी अभी हो गई थी रात, और दिन के सारे काम हो गए थे। दिन में एक्चुअली शाम को मैंने शूट नहीं कर पाई ज़्यादा, क्योंकि सुबह तो बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर मैं काम वाम में लग गई थी थोड़ा सा। वही साड़ी का वो एक सा करना था, सारी चीज़ें एक सी ऑर्गेनाइज़ करके रखनी थी। मैंने कहा फिर उस टाइम पे, शाम के टाइम, एक तो व्रत भी होता है, ऊपर से फिर कभी कुछ नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिला, तो मैंने कहा एक सा ऑर्गेनाइज़ करके मैं सारी चीज़ें कर देती हूँ। ले आई थी। और दूसरा अभी शाम को एक बर्थडे पार्टी में जाना था मुझे, तो इस वजह से फिर उसकी तैयारी वगैरह हो गई। सोसाइटी में और 2-4 लोग थे, तो वो भी सब लेडीज़ें आ गई थी तैयार हो के, तो सब साथ में ही गए उनके यहाँ। तो बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, जूही भी निकल गई थी, पारू भी निकल गई थी, दोनों लोग, तो इस वजह से दिन में कोई था नहीं। अभी रात में अब जूही आ गई है, तो बस वही हम लोग लगे हुए थे। हमने कहा, मैं और यही थे, संजय जी तो गए हुए हैं जैसे आपको पता ही है, तो वो आएंगे कल करवा चौथ वाले उसमें, तो इस वजह से फिर हम और यही दोनों लोग थे। और उनके यहाँ डिनर उन्हीं के यहाँ था, तो इतना ज़्यादा कुछ खाने का भी वो नहीं था, तो हम लोग फिर अभी
वहाँ की उसमें लगे थे। अभी मैं जस्ट आई हूँ वहाँ से। आने के बाद मैंने फिर अपना थोड़ा सा किचन विचन का था वो एक सा किया, स्नूबी को खाना वगैरह दिया, और अब जा रहे हैं प्रॉपर वे में सारी चीज़ें एक सी करने के बाद। और अब हो रही है सोने की तैयारी, क्योंकि अब हो गई है बहुत ज़्यादा थकान, और प्लस कल का वो करना ही है, तो इस वजह से अब आप भी सो जाइए तैयारी वैयारी करके, जितनी हो गई है ठीक है, जो नहीं हुई है कोई बात नहीं, कल उठ के कर लेना बहनों। आप लोग भी सो जाओ और हम लोग भी सो जाते हैं। कल मिलते हैं एक नए दिन, एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है ना, वो भी तो देखें, तो वो कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर कल, और तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि।